Okay, so today we will be doing the past paper questions of the chapter numbers. So the first question says that write down the square root of 6 whole 1 upon 4, and it is a 1 mark question. So square root of 6 whole 1 upon 4 हम लोग किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. 6 whole 1 upon 4 है, इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये क्या बनेगा? 4 6 24 and this will be 25 upon 4. और जब आपको स्क्वायर रूट लेना है, ये 4 6 से मल्टीप्लाई होता है एंड देन जो आंसर आता है वो ऐड होता है तो 25 अपॉन 4 बनता है. ठीक है, स्क्वायर रूट इस चीज का लेना है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर इज 5 एंड 4 का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट एक्चुअली इज 2. सो आंसर विल बी 5 upon 2. Now many students just leave this answer in an improper form. ठीक है, improper form में नहीं लिखना होता, छोड़ना होता आंसर, हमें कन्वर्ट करना होता है. The final answer will be in a mixed number and that will be your answer. Simple as that. Many students, according to the marking scheme comment, many students were getting confused, like they were taking the square root of 6 whole 1 upon 4 like this. And further उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या आगे. तो मेन इसमें ये चीज थी, जो ग्रिप करने वाली चीज थी वो ये थी कि आपने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है. पहले मिक्स्ड नंबर को एक इम्प्रॉपर में हमने कन्वर्ट किया 25/4 और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेना बहुत आसान हो गया कि 25 का स्क्वायर इज 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2. सो पार्ट बी, state which of the following numbers are irrational numbers. So firstly, what are irrational numbers? Irrational numbers के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो सारे numbers जो कि आपके फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते, जो डेसिमल्स में बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स. फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ओरिजिनल वैल्यू पाई की होती है वो भी क्या होती है? दैट इज इरैशनल. लाइक अगर आपको यहाँ पर जैसे इसमें तो पार्ट बी में दिया हुआ नहीं है, मैं पहले ये मेंशन कर दूं कि पार्ट बी में हमारे पास कौन कौन से लेटर्स गिवन है. तो पार्ट बी में वी हैव अ नंबर दैट इज √2 into √8, √2 into √8, comma 22/7, comma pi, comma 2√3. जो भी नंबर्स रूट के अंदर आते हैं वो आपके होते हैं इरैशनल नंबर्स. तो इस केस के अंदर हमारे पास इरैशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा? 2√3 बिकॉज इट इज इन द रूट फॉर्म, राइट? एंड देन pi of will also be an irrational number. But what about √2 into √8? √2 into √8 is going to give us √16 and √16 will give us 4. तो 4 तो एक होल नंबर बन गया. इरैशनल नंबर्स तो वो वाले नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, तो 4 तो एक होल नंबर बन गया ना आंसर के अंदर. इस वजह से हम लोग √2 into √8 नहीं लेंगे, ये क्रॉस आउट हो जाएगा. तो लेंगे क्या फिर हम लोग सिर्फ लेंगे पाई और 2√3. अच्छा, 22/7 को क्यों अवॉइड करेंगे? 22/7 would be avoided, reason being कि it is a fraction. तो फ्रैक्शनल वाले जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल की कैटेगरी में जाते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं. जो इरैशनल होते हैं वो रूट्स के अंदर होते हैं या ओरिजिनल पाई की वैल्यू. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पार्ट बी का? दैट विल बी पाई, कॉमा 2√3. √3. I hope this is clear. Question number 1. It's November 2003 P1 question. Question number 4. All right, question number 2. State which of the following are irrational numbers. Again वही चीज है, repetition. मैंने कहा था ना ये वाले सवालात की बहुत repetition होती है. Irrational बताओ. ठीक है, तो irrational में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखें, √3 into √12. ये क्या हमें देगा? √36 and √36 will give us 6. तो again it is a whole number, so whole number तो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको यहाँ से इग्नोर. क्या बचा? पाई. फिर हमारे पास 3√2 बचा जो कि हम ले सकते हैं, और 22/7 अगेन बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन तो हम इग्नोर कर देंगे. हमारे पास आंसर क्या आ गया? पाई, कॉमा 3√2. And that will be the
Answer. Write down the two cube numbers between 10 and 100. So in order to write down cube numbers between 10 and 100, first we have to think of all the cube numbers that comes between 10 and 100. So if I start off with 2 cube, so we can say 2 cube is 8. Similarly, if we start off with 3 cube, it's going to be 27. Then when we start off, when we go further ahead, it's going to be 4 cube. 4 cube will be 64. Similarly, 5 cube will be 125. And then you go on. लेकिन आपको बोला गया है कि आपने दो ऐसे क्यूब नंबर्स बताने हैं, दो क्यूब नंबर्स ऐसे बताने हैं जो कि 10 और 100 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो 8 आ रहा है इसको हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट बिटवीन 10 एंड 100. Then 27 जो आ रहा है, we are going to choose that. 64 जो आ रहा है, we are going to choose that. But we are going to ignore 125 because this is above 100, right? So, जो हमारे दो क्यूब numbers आ गए between 10 and 100 are 27 and 64. So, first वाले का आंसर हो जाएगा 27 and 64. Part B. Write down the two prime numbers between 30 and 40. अब आपको याद हो अगर तो मैंने सारी ऊपर आपको जो 14 टाइप्स बताए हर एक पार्ट की मैंने इन डेप्थ डिस्कशन की थी कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर क्यूब नंबर्स, व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स. सो वो इसीलिए की थी ताकि आप जब ये सवालात सॉल्व करें तो आप लोगों को सबकी डेफिनेशन पता हो, ठीक है? प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो 1 के टेबल में आता है और एक वो अपने खुद के टेबल में आता है. तो यहाँ पर क्यूब नंबर, टू प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 40. Yes, you guessed it right. It's going to be 31 and 37. Because 31 अगर देखा जाए वो भी एक प्राइम नंबर है और 37 की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक प्राइम नंबर है. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मिस वी कैन टेक 39 as well as the prime number, but no, you cannot take 39 as the prime number because अगर मैं 39 के factors list down करूं तो it's going to be 1, 3, 13, 39. तो ये तो टोटल कितने फैक्टर्स बन गए? 39 के 4 फैक्टर्स बन गए. और जब 4 फैक्टर्स होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, वो कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है? तो 39 नहीं लेंगे, 31 and 37 will be the final answer. And this was June 2009 question, P1, question number 3. Next question. What special kind of number is root 89? This is root 89. And it is a 1 mark question of November 2010, P1, question number 13. So what special kind of number is root 89? सबसे पहले तो रूट वाले नंबर्स किस चीज में आते हैं? कुछ नहीं सोचना, पता है रूट वाला नंबर जाता है हमारा इरैशनल की कैटेगरी में. ओके, जस्ट अ मोमेंट, माय स्क्रीन इज हैंग्ड. What special kind of number is root 89? तो रूट की बात कर रहे हैं तो रूट जो होता है वो हमारा किस कैटेगरी में जाता है? इरैशनल की कैटेगरी में जाता है, ठीक है? रूट जो जाता है वो आपका इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाता है. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर. आंसर. व्हाट स्पेशल काइंड पूछिए, यानी उन 14 टाइप्स में से एक काइंड या एक टाइप पूछिए आपसे कि रूट 89 किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा. दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मिस हम इसके अंदर जो है वो रियल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने ये वाली चीज पढ़ाई थी हमें रियल नंबर के बारे में, तो आपने रियल नंबर के बारे में ये बताया था कि सारे तरह के सारे कैटेगरी के नंबर्स जो होते हैं वो रियल में चले जाते हैं. तो हम रूट वाला नंबर जो है वो हम रियल नंबर में क्यों नहीं ले रहे? हम व्हाई आर वी टेकिंग इट इन इरैशनल नंबर्स? सो उसका रीजन बेसिकली ये है कि क्योंकि आपसे एग्जामिनर ने एक स्पेशल का वर्ड यूज किया है. इसका मतलब ये है कि रियल नंबर जो है वो बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है, बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है जो वो आपको उसमें सारी कैटेगरी के नंबर आ जाते हैं, चाहे वो आपके नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, हर चीज आ जाती है. लेकिन स्पेशल की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक चीज पर एग्जामिनर हमें लिमिट कर रहा है कि स्पेशल काइंड या स्पेशल कैटेगरी बताओ. तो इरैशनल एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है जिसमें और कोई नंबर नहीं जाता, सिर्फ रूट्स वाले नंबर आते हैं उसके अंदर, है ना, जो कि आपके फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं हो सकते.
तो स्पेशल काइंड का मतलब है कि आपने इरेशनल लिखना है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज मांग रहा है आपसे, वो ब्रॉड एक चीज, जनरल चीज नहीं मांग रहा. सो दैट इज योर आंसर, इरेशनल नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अगर रूट 16 हो तो वो भी इरेशनल होगा? नहीं, वो इरेशनल नहीं होगा, वो तो होल नंबर बन जाएगा. रूट 16 अगर हो तो उसका आंसर 4 आएगा शिफा, और जब 4 आता है आंसर तो फिर वो आपका होल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा. ठीक है. Okay, let's do question number 5. So question number 5 says that Jane thinks of a 2-digit number. It is a cube number, it is an even number. What is his number? 2-digit number है, क्यूब नंबर है, इवन नंबर है. क्या हो सकता है वो नंबर? देखो 2 डिजिट में पहली बात तो ये कि स्टार्ट ऑफ करेंगे विद द नंबर ऑफ 10. 10 से सारे आपके, पहली बात है 2 डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, पहली कंडीशन 2 डिजिट की है. तो आप 10 से लेके 99 के बीच में जितने भी नंबर्स फॉल हो रहे हैं वो सारे आपके 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं. ठीक है. इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या लगा दी कि वो क्यूब नंबर है. अब जितने भी क्यूब नंबर आ रहे हैं वो ऐसे हो कि वो इवन भी हो. ठीक है, दूसरी कंडीशन. और तीसरी कंडीशन ये है कि 10 और 99 के बीच में ऐसे आपने नंबर बताना है और एक ही नंबर बताना है. ठीक है. जेन थिंक्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मींस दैट यू हैव टू टेल जस्ट वन 2 डिजिट नंबर. सो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन 10 एंड 99. व्हाट विल इट बी? अगर हम देखें तो आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. दैट इज 64. क्योंकि पहला अगर हम लें 10 और 99 के बीच में क्यूब नंबर, पहला क्या होगा? पहला क्यूब नंबर बिटवीन 10 एंड 99 ऑड हो सकता है. ऑड भी हो, आप बताएं. ऑड, ऑड भी आप बता सकते हैं क्या हो सकता है क्यूब नंबर. पहली की अगर मैं बात करूं तो वो 27 है. 3 क्यूब इज 27. और फिर 4 क्यूब की बात करी जाए तो वो 64 है. 3 क्यूब 4 क्यूब. और 5 क्यूब तो फिर इस आउट रेंज से ही आउट हो जाएगा. दैट विल बी 125. So we are going to ignore this. So simply either we go with this or this, but since 64 is even number, so the answer for this will be 64. ठीक है. 5B. Umar thinks of a 2-digit number. It is a factor of 78. It is a prime number. What is his number? Yes. Jane. Jane is not a girl's name, really. Jane is a girl's name. अच्छा खैर. Umar thinks of a 2-digit number. It is a factor of 78. It is a prime number. What is his number? Yes. Now who's going to tell me this one? सोचें. It's like a riddle basically. आप riddle solve कर रहे हैं मैथ्स की क्लास में. कौन बताएगा? बहुत इजी है. It's very easy. देखें 2-digit नंबर है, फैक्टर ऑफ 78. फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कि 78 उस नंबर के टेबल में आता है. सही है. ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसके टेबल में 78 आता है वो प्राइम नंबर है. वो जो टेबल है वो प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं. ठीक है. अब आप सोचें अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के टेबल में 78 आता है, बट 2 जो है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक 2. इफ वी टॉक अबाउट 3, तो 3 के टेबल में 78 आता है. नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसका डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि 78 मतलब लाइक किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो कि वो 3 के टेबल में आता है, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? वी सिंपली हैव टू ऐड 7 and 8, like the sum. You have to take the sum of the numbers. It's going to be 15. Now, does 15 come in the table of 3? Yes, 15 comes in the table of 3. So it means 78 comes in the table of 3. But 3 is not a 2-digit number. So we cannot go with 3, sorry. Then 4 के टेबल में 78 नहीं आता, 5 में नहीं आता, और ये सारे 1-digit नंबर है, इसको इग्नोर करके 10 पर आते हैं. तो 10 में भी 78 नहीं आता, 11 में भी 78 नहीं आता, 12 में भी 78 नहीं आता, और 12 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं 13. 13 के टेबल में 78 आता है. 13 एक प्राइम नंबर भी है, 13 एक 2-डिजिट नंबर भी है, और 13 के टेबल में 78 आता है. ठीक है. आप लोग चेक कर लें. और वो कैलकुलेटर के बगैर होगा ये सवाल क्योंकि P1 का है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 13 का टेबल भी याद होना चाहिए.
P1 के पेपर के अंदर आपको 13, 14, 15 तक का टेबल याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 20 तक आपको सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। P1 के पेपर के लिए आपको सारे क्यूब्स याद होने चाहिए, टिल 15 क्यूब आई वुड सजेस्ट। तो ये सॉरी 20 स्क्वायर और 15 क्यूब तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, इररेशनल नंबर बताना है बिटवीन 1 and 2। Part C says that you have to tell irrational number between 1 and 2. So irrational अब आप सबको पता है और आप देख भी रहे हैं कि कितनी दफा रिपीटिशन हुई भी है इस टर्म की, irrational की। तो ये बहुत जरूरी चीज है, समझ आना सही से। एक irrational नंबर बताना है जो 1 और 2 के बीच में आए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में, तो मैं लिख देती हूँ √1 जिसका आंसर होगा 1 और √4 जिसका आंसर होगा 2। 1 और 2 की रेंज दी हुई है ना, ये देखो, ये 1 और 2 की रेंज दी हुई है जिसके बीच में हमें इररेशनल नंबर बताना है। तो जो ये 1 है वो किस तरह आया, √1 का आंसर 1 है, इस तरह 2 कैसे आया, √4 का आंसर 2 है। तो मैंने ये जो ऊपर की तरफ लिखे हैं रूट के अंदर, ये क्या है, ये इररेशनल है, 1 इररेशनल हो गया। या इसको आप ये कह लो, इसको आप यूं कह लो कि अगर मैं रूट्स की बात करूं, 1 तो इररेशनल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रूट की बात करूं तो ये √2 इसके बीच में आ जाएगा और √3 इसके बीच में आ जाएगा। ये दो रूट्स √1 और √4 के बीच में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √2 और √3 है, ये दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख दोगे वो सही हो जाएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपको बोला है एक इररेशनल नंबर लिखना है बिटवीन 1 and 2। अब इररेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर के बगैर आपने सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पर 1 और यहाँ 2 लिखा, और आपको पता है कि जो 1 है वो किसका आंसर है, √1 का। मैं रूट के अंदर लेके गई, इररेशनल चाहिए तो मैं इररेशनल के उसमें लेके गई, रूट के अंदर। फिर जो 2 है वो आंसर है √4 का। तो √1 और √4 के बीच के एक्चुअली इररेशनल नंबर हमें हमसे पूछा है कि आपने आंसर में बताना है, तो वो √2 और √3 होता है सिर्फ। लेकिन √2 और √3 में से आपने कोई सा भी लिख देना है, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। सो आई विल गो विद √2, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर।